कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। गर्भवती माता जो सोचेगी, जैसा खाएगी, जैसा पिएगी, जैसी विचारधारा होगी, संतान में भी वही विचारधारा आएगी। पहले की माताएं वीर पुत्रों को जन्म देती थी, वीरों की तस्वीरें लगाती थी, वीरों की कहानियां सुनती थी। जो संत महात्मा को पैदा करना चाहती थी वो संतों की कथाएं सुनती थी, संतों के आचरण करती थी। जैसा भी माँ आचरण करेगी संतान वैसी प्रकट होगी। हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि आज भी माताएं जैसा पुत्र चाहती हैं वैसा पुत्र प्रकट हो सकता है। चाहे पुत्री चाहे पुत्र चाहे, ये भी हमारे वश में है। प्रकृति हमारे साथ है, जैसा हम चलते हैं प्रकृति हमारा साथ देती है। उसी प्रकार से अंतमति सुगति, हमारे मन में जैसा भाव होगा पुत्र में वही संस्कार आएंगे। आज माताएं आती हैं ऑफिस में, अधिकतर माताओं की एक ही शिकायत होती है, बाबा बेटा कहना नहीं मानता, बेटा तोड़फोड़ बहुत करता है, उछल कूद बहुत करता है, कहना नहीं मानता, मनमानी करता है। अरे मेरी माताओं से मैं पूछना चाहूंगा, जब प्रसव का समय होता है, जब गर्भ धारण कर लेती हो, किसी डॉक्टर के पास जाती हो, डॉक्टर जाते ही बेड रेस्ट बता देता है, तो आप घर में आकर क्या करती हो? बड़ा सा बेड होता है, बेड के ऊपर बड़ा सा तकिया लगा करके आराम करती हो। सामने दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन का टीवी होता है, एक हाथ में रिमोट होता है, मनचाही पिक्चर देखती हो। बच्चा तुम्हारा उसी पिक्चरों का संस्कार लेकर के आता है। जो पिक्चरों में तोड़फोड़ देखता है वही तो आकर के करेगा, और संस्कार कहां से आएंगे? इसलिए जैसा खान पान आपका होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका मंतव्य होगा, जैसी आपकी विचारधारा होगी, संतान भी वैसी ही प्रकट होगी भाई। इसलिए माताओं को सावधान रहना चाहिए। क्या पहले माताएं बच्चे को जन्म नहीं देती थी? आजकल तो एक या दो बच्चे में ही माताओं की पूर्ति हो जाती है, हाथ जोड़ती हैं, एक ही काफी। पहले परंपरा चली हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे एक। बस बुजुर्ग कहते थे मी से पृथ्वी कभी तृप्त नहीं होती थी और पुत्रों से माता कभी तृप्त नहीं होती थी। चलते चलते माताएं काम करते करते प्रसव पीड़ा को सहन कर लेती थी। खेत से आती हैं, घास की गठड़ी नीचे उतारती हैं, उसी समय बच्चे को जन्म दे देती है। खेत में काम करते करते बच्चे को जन्म दे देती है। और इस बात का प्रमाण हमारे पास भी जीता जागता है, वही आंखों देखा, जो कि कुएं से पानी ला करके मटका उतारा है, उतारते ही 1 मिनट में पुत्र को पैदा कर दिया है, पता ही नहीं। एक हमारे पड़ोस में ब्राह्मणों के ही बैल जोत करके खेत में गई, घास आदि जवार आदि काट करके जो रेडू गाड़ी होता है उसमें डाले, उसके उछल कूद करने से डालने से प्रसव पीड़ा बढ़ गई, बैलों को जोत लिया, उसी समय बच्चा हो गया, लड़का हो गया। और बैलों को लेकर के, गाड़ी को, बच्चे को लेकर के घर में आई, घर में कोई था ही नहीं, और बच्चे को लेकर के घर में चले गई। फिर पता लगाया और फिर उसका जो बेड रेस्ट है ना, बिना हलचल के पीड़ा होती है। जब आप काम करती रहोगी तो प्रसव की पीड़ा आपको अधिक नहीं होगी। इसलिए काम करते रहना चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं, बाकी ये मत देखना कि बाबा जी ने ये क्या बता दिया, अब तो हमें काम करना पड़ेगा। आपके भले की बात है, और शास्त्रों की बात मैं बताता हूँ, बिना शास्त्रों की नहीं। सबसे पहले तो काम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है भाई।